Hi guys, welcome to our learning point and I am with you Priya Misra. इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं पीएचडी इन इंडिया। रियलिटी चेक करेंगे कि क्या सिचुएशन है इंडिया में पीएचडी का और किस तरीके से हमारा कंट्री रिसर्च में पीछे है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे डाटा शेयर करूँगी और जो चीज़ें ऑन गोइंग है रिगार्डिंग पीएचडी वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अभी हाल ही फ़िलहाल में आपने देखा होगा कि एक नोटिफिकेशन यूजीसी के द्वारा दिया गया कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं रहेगा आपसे फॉर पीएचडी के लिए। ये चीज़ भी आ रहा है बीच में। और दूसरी चीज़ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चीज़ें रिक्वायरमेंट्स है उसमें से जो पीएचडी का एसेंशियलिटी को हटाया गया है, ये भी आपने देखा होगा न्यूज़ में। जब हम बात करते हैं पीएचडी का, तो पीएचडी एक हायर डिग्री हो जाती है और ये बेस्ड होता है रिसर्च पे। और इसमें भी आप दो तरीके की रिसर्च की बात करते हैं। एक तो वो रिसर्च है जो हम वेट लैब बेस्ड करते हैं, जो कि बेसिकली साइंस से रिलेटेड है, और दूसरी है जो हम ऐसे ही परफॉर्म करते हैं लाइक अदर सब्जेक्ट्स में। तो हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, और किस लिए इतने पीएचडी स्कॉलर्स होने के बाद भी जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है इंडिया में, और क्यों लोग आउटसाइड जाते हैं आफ्टर पीएचडी पोस्ट डॉक करने के लिए। You should know about all things because you are PhD aspirant and preparing for PhD, और हो सकता है कि आपने इनडॉल भी कर लिया होगा। तो क्या बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत सारे लोग नहीं जानते रहते हैं। एक आर्टिकल रिलीज़ किया गया था नीति आयोग के द्वारा, मैं यहाँ पे बात करूँगी। इंडियाज़ R&D एक्सपेंडिचर इन वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। जो इंडिया का R&D में इन्वेस्टमेंट है, मैं जीडीपी के यहाँ पे बात कर रही हूँ। आप जीडीपी के बारे में ऑलमोस्ट आप लोग जानते होंगे। जो हमारे देश का जीडीपी होता है, जनरली ये टर्म हम लोग सुनते हैं कि इतना परसेंट जो है वो इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, या क्या कैसा रोल है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो इंडिया का ग्रॉस एक्सपेंडिचर है रिसर्च पे, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हम लोग R&D में सबसे कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये आप लोग को डाटा जो है ये नीति आयोग के द्वारा ये डाटा शेयर किया गया है। हम बात करेंगे with just 13 per capita according to नीति आयोग इंडिया इन्वेस्टन इन इंडेक्स 2021। 21 का जो ये इंडेक्स है, मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ, जो हमारा कंट्री है वो पर कैपिटा पे जो है $43 इन्वेस्ट कर रही है, और दिस इज़ द लोएस्ट इन इंटायर वर्ल्ड। यू आर थिंकिंग कि हमारा जो कंट्री है वो कितना कम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन रिसर्च पे। यदि आप लोग अभी किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे होंगे, मैं सेंट्रल स्टेट की बात करूं, तो वहाँ पे आप जनरली एक टर्म सुनते होंगे कि उनके पास फंडिंग नहीं है, या उनके पास फंडिंग नहीं है कि जो रिसर्च ऑन गोइंग है उसको परफॉर्म करे, या फिर वहाँ पे जो जो भी इक्विपमेंट्स हैं उसका बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी है, वर्ल्ड में सबसे कम। मैं बात करूँ चाइना की, तो चाइना हमारे हमसे इसलिए आगे हैं क्योंकि उनका, यदि मैं यहाँ पे आपको डाटा शेयर करूँ, तो सबसे ज़्यादा की यहाँ पे हम बात करते हैं तो मलेशिया जो है वो $293 जो है वो पर कैपिटा पे इन्वेस्ट करी है। और ये आपको एक आर्टिकल जो का लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, जो आपको पढ़ना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमारी कंट्री में जो रिसर्च एंड जो डेवलपमेंट है, R&D जिसे हम लोग कहते हैं, उस पर कितना कम इन्वेस्टमेंट किया जाता है। इंडिया की हम बात करते हैं तो जीडीपी का जो 0.7% है वो इन्वेस्ट किया जाता है हमारे रिसर्च पे। दिस इज़ वेरी लेस, यू नो, इतना कम होना रिसर्च पे, जबकि हमारा कंट्री जो वर्ल्ड में अब फर्स्ट पे पॉपुलेशन बेस्ड होने जा रही है। तो हमारा कंट्री एक सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाला कंट्री में से है। लाइक अभी चाइना को हम लोग पीछे कर रहे हैं पॉपुलेशन में, और रिसर्च में हम लोग कहीं भी नहीं आते हुए दिख रहे हैं। रिसर्च में हमारा जो पर कैपिटा यहाँ पे हम देखें तो वो सबसे कम है अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, जो इंडिया का आप लोग जानते हैं कि नीति आयोग है, उसके द्वारा ये डाटा यहाँ पे रिलीज किया गया। यदि मैं ओवरऑल बात कर लूँ, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन से पीएचडी कर रहे हैं, आईआईटी, आईसर जो हमारे टॉप इंस्टीट्यूशन है, या किसी लैब से कर रहे हैं, वहाँ पे सिचुएशन फिर भी बेटर है। और यदि मैं बात करूं यूनिवर्सिटीज़ की, हमारे कंट्री में ओनली 7 आईसर्स हैं, आप जानते हैं। और आईसर में आप जानते हैं कि सीट बहुत कम होती है फॉर रिसर्च, और हर एक सब्जेक्ट की होती भी नहीं है।
इसके बाद मैं आईआईटी पे आती हूँ। तो आईआईटी में भी सेम सिनेरियो है। कितना आईआईटी हमारे कंट्री में है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ न्यूली एस्टेब्लिश्ड हैं। वहाँ पे भी लैब एंड चीज़ें पूरी तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हैं। इसके बाद मैक्सिमम यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पे लोग जाके अपना पीएचडी पूरा करते हैं। पीएचडी महज एक डिग्री के तौर पे इंडिया में काम कर रहा है, ना कि एक जो रिसर्च में हमारा जो जितना परसेंट हमें फंड मिलना चाहिए, जितना परसेंट गवर्नमेंट को इंटरेस्ट इस रिसर्च में देना चाहिए, अपना पार्टिसिपेशन, वो यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है। जिसकी वजह से आप अभी जो हमारा कोविड था उसमें आप देखें कि हमारे देश को कितना ज़्यादा परेशानी इसके लिए उठाना पड़ा। दूसरे देश से हमें वैक्सीन्स लेनी पड़ी और फिर भी हमारे साइंटिस्ट को वैक्सीन कोविशील्ड बनाए खुद से। तो ये सारा चीज़ कहीं ना कहीं हमारे जो भी कंट्रीज़ के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री वाले के पास जो थिंकिंग पावर है या इंटेलिजेंसी में वो किसी भी कंट्री से कम है। बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पे आईआईटी, आईसर या फिर किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से जो पीएचडी फुलफिल करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने पोस्ट डॉक के लिए अब्रॉड शिफ्ट होते हैं। उनका मेन रीज़न ये है कि इंडिया में वो कितना भी अपना एफर्ट लगा ले, उन्हें वो जो मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल पाता है। एक इन्वायरमेंट उन्हें नहीं मिल पाती है, इक्विपमेंट्स उन्हें नहीं मिलती है, या सपोज डैट कि वो किसी रिसर्च को डिज़ाइन कर रहे हैं और उन्हें एक मैं लाइफ साइंस से हूँ तो आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स कि सपोज डैट कि वो कोई एक रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं एंड दे नीड सम केमिकल्स, सम बेसिक थिंग्स, एंड यदि वो उस चीज़ को यहाँ पे मतलब फुलफिल करें अपने रिक्वायरमेंट्स को, तो उन्हें टाइम काफ़ी लगेगा और उनको बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे बात करूँ एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन की, तो वो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक टाइम ले लेती है। लेकिन जब मैं इसको रिलेट करूँ अब्रॉड से, तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होती है। आपके डोर स्टेप पे आपको सारी चीज़ अवेलेबल मिलेगी, आप बस रिसर्च डिज़ाइन करिए और बाकी की चीज़ आपके पास होगा। तो यही सारा कुछ जो है डिफरेंसेस हो जाता है इंडिया में और अदर में। सो द इन इंडिया द गवर्नमेंट स्पेंड द मोस्ट ऑन R&D। This needs change. India needs to find the inflection point over which the private sector can take over. So says नीति आयोग। नीति आयोग का स्टेटमेंट है कि इंडिया को जो है वो 55% R&D पे स्पेंड करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है हमारा रिसर्च में कितना कुछ आगे जाएगा। तो ये बस स्टेटमेंट है, उसको कहीं ना कहीं हम फेस करते हुए आ रहे हैं। यदि आप पीएचडी के स्टूडेंट होंगे और यदि आप फंडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ को फेस कर रहे होंगे और जितना कुछ हमें चाहिए वो चीज़ नहीं यहाँ पे मिल पाता है, जिसकी वजह से बस ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो स्टूडेंट है वो नाम मात्र का यहाँ पे पीएचडी करते हैं, और उसका रीज़न कहीं ना कहीं गवर्नमेंट है और सिस्टम है। यदि वो लोग रिसर्च को एक अच्छे लेवल पे जाके बात करते तो हमारा सिचुएशन ये नहीं होता। और हम यहाँ पे बात कर ले कि जो फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो यदि मैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप की बात करूं, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद आपको पीएचडी में एक सैलरी के तौर पे दिया जाता है, और वो मैं बात करती हूं तो उसका अमाउंट अभी रखा गया है 31K प्लस HRA फॉर द GRF एंड फॉर SRF 35K प्लस HRA। तो आप ये इमेजिन करिए कि कोई भी आप एक गवर्नमेंट सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं एज अ JRF और एज अ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और आपका सैलरी 50,000 भी नहीं है, तो कोई क्यों अपने इस सेक्टर में अपना इतना टाइम देना चाहेगा। और उसके बाद भी यदि मैं सिक्योरिटी की बात करूं, तो सिक्योरिटी इंडिया में इस तरीके से है कि आप यदि अपना पीएचडी फुलफिल कर भी लेते हैं तभी भी आपको जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। अनफॉर्चुनेटली ये शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पीएचडी किए हुए बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायरमेंट्स है वो पीएचडी है, और साथ में जो भी चीज़ें हैं उसको जो सीट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स यहाँ पे देखिए वो बहुत कम होता है। बिकॉज़ मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो आपको पीएचडी के बाद बहुत लेस चीज़ें रह जाती हैं कि आप रिसर्च में अपने करियर को आगे देखें। यदि आप अपने आप को रिसर्च के करियर में आगे देख रहे हैं तो आपको इसके लिए अब्रॉड शिफ्ट होना होगा, ना कि इंडिया। बिकॉज़ इंडिया में वेल एस्टेब्लिश्ड लैब नहीं है, या लैब के लिए आपको वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की जाएगी, और कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो पीएचडी इसलिए इतनी वर्स्ट है इंडिया में, और इतना कम लोग उसकी तरफ जो है वो आकर्षित होते हैं। यहाँ जितने भी पीएचडी के कैंडिडेट्स होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपका ये एम नहीं होगा कि मैं आगे जाके पीएचडी करूँ। आपका ये नहीं कुछ होने के बाद वाला ऑप्शंस है बहुत। मैं यहाँ मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ।
जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका कुछ और ही करने का रहता है, तब जाके वो लास्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करके पीएचडी वाले सेक्टर में आते हैं। इसका रीज़न ये है कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं है और उनके पास उतना अप्रोप्रिएट अमाउंट नहीं मिल पाता है। यदि आप रिलेट करें अपने कलीग्स के साथ, जो आप कलीग्स नहीं, मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज़ करना चाहूँगी कि जो अदर फील्ड में आपके जो दोस्त रहे होंगे और आप उनके साथ हैं, तो अभी आप यदि आप पे स्केल की बात करें, आप जीआरएफ भी हैं, तो वो आपसे कहीं ना कहीं अच्छा अर्न कर रहे होंगे। यदि वो किसी प्राइवेट सेक्टर में होंगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से जाके, तो उनके पास अच्छा अर्निंग होगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको ओवरकम करता है कि व्हाट आई एम डूइंग हेयर। एंड इसके बाद भी आपको जो पीएचडी में चीज़ें अवेलेबिलिटी चाहिए, जो चीज़ें आपको चाहिए, वो आपको टाइम पे नहीं मिल पाता है। सो दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई वांट टू से। सो आपको ये इंडेक्स मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ जो आपको पढ़ना चाहिए फॉर श्योर। सो 0.7% जो अबाउट डिकेड में यहाँ पे जो जीडीपी का हमारा इंडिया स्पेंड करता है ऑन रिसर्च R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आई मीन टू से। एंड जो साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील से भी कम है। इवन साउथ अफ्रीका 0.83% अपना जीडीपी स्पेंड करता है और R&D, एंड ब्राज़ील 1.16। सो हम कहाँ एक्सटेंड कर रहे हैं इन वर्ल्ड में इन रिसर्च फील्ड एंड डेवलपमेंट फील्ड। सो यू शुड नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज़ द सिनेरियो, व्हाट इज़ द थिंग्स। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि किस तरीके से इंडिया में पीएचडी और रिसर्च का कितना जो फ्यूचर है या फिर जो भी करेंट सिनेरियो है वो किस तरीके से है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके का कंटेंट अलॉन्ग विथ जो भी डाटा है उसके साथ मैं प्रेजेंट करती रहूँगी। और स्टे कनेक्टेड विद वायर लर्निंग पॉइंट।